और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में आखिरकार शामिल हो ही गए। नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी पहले से ही कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हो गई थी। राहुल गांधी की मौजूदगी में शामिल हुए हैं नवजोत सिंह सिद्धू। आशीष कुमार सिंह एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के हुए? जी हाँ, बिल्कुल ज्योति, देर से आए लेकिन हाथ आई है कांग्रेस पार्टी के। नवजोत सिंह सिद्धू अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई है और हमें जानकारी दी गई है कि कांग्रेस में बाकायदा औपचारिक तौर पर शामिल हो गए हैं। हालांकि जिस तरह से शामिल कराया जाता है आमतौर पर कांग्रेस मुख्यालय में, वो विधि इस बार फॉलो नहीं की गई है। संभव है कि उसको भी औपचारिक तौर पर किया जाए, लेकिन राहुल गांधी से मुलाकात के बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, औपचारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पंजाब के लिए कह सकते हैं कांग्रेस के लिए एक बड़ा डेवलपमेंट है। एक मजबूत कैंडिडेट को कांग्रेस ने अपने साथ लिया है और आने वाले दिनों में अब ये तय होना बाकी है कि सिद्धू लड़ेंगे कहां से, क्योंकि अभी तक हमें जो जानकारी है सूत्रों से, उसके मुताबिक अमृतसर ईस्ट की सीट लगभग तय है उनके लिए। खुद ही इस बात का ऐलान भी किया था कि अमृतसर ईस्ट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इस बीच ये भी खबर आई कि लांबी से खुद सिद्धू भी लड़ सकते हैं प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ। अब ये तय होना बाकी है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने औपचारिक तौर पर राहुल गांधी से मुलाकात करके कांग्रेस का हाथ थाम लिया, कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन आशीष, भूमिका आगे क्या रहेगी नवजोत सिंह सिद्धू की? क्या डील हुई है, कुछ पता चला? देखिए, हमें जो जानकारी, पिछली मुलाकात उनकी जब राहुल गांधी से हुई थी तो सूत्रों का ये कहना है कि सिद्धू ने इच्छा अपनी तरफ से लंबी सीट भी लड़ने की जताई थी। हालांकि फैसला राहुल गांधी पर छोड़ा था। अमृतसर ईस्ट को लेकर के पहले समझौता हो चुका था कि नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बीच खबर ये आई, जैसा मैंने आपको बताया, कि लांबी से भी वो चुनाव प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ लड़ने के लिए इच्छुक थे। और अगर इस चुनाव को हम कहें जीत जाते नवजोत सिंह सिद्धू आगे चल करके, तो एक तरह से पोटेंशियल सीएम कैंडिडेट कांग्रेस के बन जाते। संभव है कि शायद यही एक वजह रही हो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल अपनी तरफ से सुओ मोटो ऐलान किया कि वो लंबी से चुनाव लड़ना चाहते हैं और कांग्रेस आला कमान से इसको लेकर के उन्होंने अनुमति भी मांगी है। एक चीज तो तय है कम से कम ज्योति, की विधानसभा चुनाव लड़ेंगे नवजोत सिंह सिद्धू, इसलिए कांग्रेस में आखिरी 9 सीटों के डिक्लेरेशन से पहले वो शामिल हो गए राहुल गांधी से मिलकर के। और ज्यादा उम्मीद इसी बात की है कि अमृतसर ईस्ट से उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। हाँ, लेकिन आशीष, सवाल ये है कि अब राहुल गांधी के घर गए, वहां पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, तो बकायदा जोर शोर से, जिस तरह से हम बड़े लोगों को देखते हैं, कोई बड़ा पार्टी में चेहरा अगर आ रहा है तो जोर शोर से उसको ज्वाइन कराया जाता है। अभी ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भले इस बात को औपचारिक तौर पर जाहिर नहीं किया जा रहा है, कैप्टन अमरिंदर भले मीठी मीठी बातें बोलते रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर के, लेकिन बतौर पीसीसी ये बात अभी खंगालनी होगी हमें। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं थे आकर के बाकायदा नवजोत सिंह सिद्धू को उनकी पत्नी की तरह औपचारिक तौर पर ज्वाइन कराने के लिए। ये एक वजह हो सकती है, हालांकि मैं स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकता, क्योंकि संभव है कि नेता चुनावी प्रक्रिया में बहुत बिजी है, इस वजह से लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हो। लेकिन ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर है कि जो प्रक्रिया अमूमन हर किसी बड़े नेता को शामिल कराने के लिए पालन की जाती है, इस बार ऐसा नहीं किया गया। और नवजोत सिंह सिद्धू शुरू से चाह रहे थे कि वो कांग्रेस में जब शामिल हो, जब वो औपचारिक तौर पर ज्वाइन करें, तो उन्हें खुद कांग्रेस उपाध्यक्ष ज्वाइन करवाएं। कहीं ना कहीं वो भी अंडरस्कोर करना चाहते थे कि वो छोटे मोटे नेता नहीं है, और अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह से कोई मनमुटाव है तो भी वो राहुल गांधी की उपस्थिति में ही शामिल होंगे। और मुझे लगता है उस कंट्रोवर्सी को अवॉइड करने के लिए ये दिन चुना गया रविवार का, और राहुल गांधी की उपस्थिति में राहुल गांधी से बाकायदा मुलाकात करके नवजोत सिंह सिद्धू को औपचारिक तौर पर शामिल कराया गया है। बिल्कुल, ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि जैसे बड़े इवेंट होते हैं, किसी बड़े नेता को ज्वाइन कराना होता है तो बड़ी गतिविधि होती है, वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। आपको बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी के घर गए, वहीं पर ही उन्हें कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई गई। पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू पहले बीजेपी में थे, उनकी पत्नी पहले से ही कांग्रेस में आ चुकी थी, और अब बीजेपी छोड़कर सिद्धू आखिरकार कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, कांग्रेस के हो गए हैं नवजोत सिंह सिद्धू। ये जरूर कांग्रेस पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनावों में पंजाब में फायदा देगी। कौन है नवजोत सिंह सिद्धू? ये हम आपको बता रहे हैं। अमृतसर सीट से बीजेपी के सांसद रह चुके हैं नवजोत सिंह सिद्धू, और कॉमेडी शो के जज भी हैं नवजोत सिंह सिद्धू। हम कपिल शर्मा के शो में नवजोत सिंह सिद्धू को ठाके लगाते देखते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू क्रिकेट खिलाड़ी रह चुके हैं, और साथ ही साथ नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब की राजनीति में एक बड़ा नाम है। नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी छोड़ी और उसके बाद अब नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी में आखिरकार औपचारिक रूप से शामिल हो गए हैं। पिछले कई दिनों से कयास लगाए
जा रहे थे। बीच में आम आदमी पार्टी में जाने की खबरें आ रही थी और उसके बाद कांग्रेस से उनकी बातचीत शुरू हुई और अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में जो थोड़ा बहुत मनमुटाव है वो सभी ने देखा भी है। हालांकि डिप्टी सीएम को लेकर जब अमरिंदर सिंह से सवाल पूछा गया था कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया जाएगा, तो उस पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है डिप्टी सीएम जैसे पद को लेकर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का ये काफिला जाता हुआ। ये राहुल गांधी का घर है जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। ये देखिए नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद राहुल गांधी के घर पर, और उसके बाद वो बाकायदा बैठे अपनी गाड़ी में और उसके बाद चले गए। हालांकि अमृतसर ईस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव लड़ सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी तरफ से राहुल गांधी से यह भी कहा है कि वो लांबी, जहां से प्रकाश सिंह बादल पंजाब के मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं, वो वहां से भी लड़ना चाहते हैं। उन्होंने इच्छा जाहिर की है। अब पार्टी ये तय करेगी कि लांबी से प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी किसे चुनावी मैदान में उतारती है। हालांकि अमरिंदर सिंह ने भी ये इच्छा जाहिर की है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या फैसला लिया जाता है। तो आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। अमृतसर ईस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव लड़ेंगे, ऐसी अटकलें जाहिर की जा रही है, लेकिन अभी उस सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। पंजाब का चुनाव इस बार तस्वीर बदल चुकी है। पंजाब के विधानसभा चुनावों में चूंकि आम आदमी पार्टी भी मैदान में है और पिछली बार के विधानसभा चुनावों में जो नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी के साथ थे, वो अब कांग्रेस के पाले में आ गए हैं। इससे भी तस्वीर बदलेगी क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू राजनीति में, पंजाब की राजनीति में एक बड़ा नाम है। नवजोत सिंह सिद्धू एक ऐसे नेता है जो अपनी छाप छोड़ के जाते हैं। अपने बोलने की कला को लेकर काफी माहिर माने जाते हैं और काफी अच्छे वक्ता है नवजोत सिंह सिद्धू, ये सभी जानते हैं। और अपनी बातों के जरिए नवजोत सिंह सिद्धू एक समा बांध देते हैं। एक ऐसा चेहरा अब कांग्रेस पार्टी के साथ हो गया है। अब नवजोत सिंह सिद्धू के आने से कितना फायदा कांग्रेस पार्टी को पंजाब में होगा, ये जानने के लिए सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल। सीधे जगविंदर का रुख करेंगे। जगविंदर, आखिरकार औपचारिक रूप से अटकलों के बाद नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। ये कितनी बड़ी उपलब्धि कांग्रेस के लिए होगी अपने साथ चुनावों से पहले बड़ा चेहरा जोड़ना? देखिए ज्योति, ये बहुत बड़ी बात है कांग्रेस के लिए कि उन्होंने जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू का शिकार किया है। लगातार अटकलें लग रही थी कि सिद्धू आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन इस पूरे मसले में एक बड़े ताज्जुब की बात यह भी है कि जिस तरह से सिद्धू की ज्वाइनिंग हुई है, उसे देखते हुए कई तरह के शक जताए जा रहे हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि अभी हमने जब नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर से पूछा कि आखिरकार क्या सिद्धू ने ज्वाइन कर लिया है कांग्रेस में, तो चंद मिनट पहले उन्होंने कहा कि मैं तो हल्के में हूं, उनकी राहुल गांधी से मुलाकात जरूर हुई है, लेकिन ये नहीं पता कि ज्वाइन कर गए हैं या नहीं। तो ये एक बड़ी चौंकाने वाली बात है कि सिद्धू की इस ज्वाइनिंग को इस तरह से इतना गोपनीय क्यों रखा गया। और पंजाब का कोई भी बड़ा लीडर, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, प्रताप बाजवा हो, या दूसरे जितने भी विधायक हैं, उनके पूर्व मंत्री रहे हैं या सांसद हैं, या आशा कुमारी जो कि प्रभारी है पंजाब कांग्रेस की, इन तमाम नेताओं में से कोई भी नेता सिद्धू की ज्वाइनिंग के मौके पर राहुल के घर मौजूद नहीं था। ना ही इस सिलसिले में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। एक तरह से उनकी सॉफ्ट ज्वाइनिंग करवाई गई है। इसके मायने समझ नहीं आ रहे हैं। जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सिद्धू के साथ कांग्रेस की कमिटमेंट यह हुई है कि सिद्धू को उनकी भूमिका के मुताबिक ओहदा दिया जाएगा अगर मैजिक नंबर कांग्रेस के पास पंजाब में आता है तो। और सिद्धू उनके लिए तकरीबन 70 रैलियां करेंगे, 117 सीटों पर रैलियां करेंगे और पार्टी उन्हें हेलीकॉप्टर मुहैया करवाएगी प्रचार के लिए। तो ये सिद्धू की कमिटमेंट है और कांग्रेस की भी। लेकिन जो बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के दावेदार हैं सिद्धू या नहीं, इस पर पार्टी भी चुप है और अमरिंदर सिंह लगातार इनकार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम के बारे में कोई बात नहीं हुई है सिद्धू से। तो कई चौंकाने वाली बातें हुई हैं। जितना बड़ा शो माना जा रहा था ये कांग्रेस का होगा, उतना बड़ा नहीं हुआ। ये एक बहुत हैरत वाली बात है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ वैसे नहीं चल रहा है जैसा कि दिख रहा था। बिल्कुल। तो क्या जगविंदर, यहां से हम ये भी अंदाजा लगाएं कि क्या किसी तरह की कोई तकरार सामने ना आए, उसको अवॉइड करने के लिए इस तरह का फैसला और इस तरह की ज्वाइनिंग नवजोत सिंह सिद्धू की कराई गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से?
देखिए, कल कैप्टन अमरिंदर सिंह से हमारी अमृतसर में बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि अब वो दिल्ली तब जाएंगे जब नवजोत सिंह सिद्धू की ज्वाइनिंग होगी, लेकिन उनको भी ये पता नहीं था कि कब ज्वाइन करेंगे। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह बठिंडा में हैं और अपना चुनाव अभियान शुरू कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू की ज्वाइनिंग हुई है, उसको देखते हुए ये लगता है कि सिद्धू ने सब चीजें अपने और राहुल गांधी के बीच में सीमित रखी हैं। अपनी रणनीति के बारे में या कांग्रेस जो उनको ट्रीटमेंट आगे चलकर देने वाली है, उस बारे में ना तो पार्टी की आला कमान पंजाब के नेताओं को कॉन्फिडेंस में ले रही है उसको लेकर, और ना ही सिद्धू ले रहे हैं। यानी सब चीजें गोपनीय तरीके से रखी जा रही हैं। मुझे ये लगता है ज्योति कि अगर पंजाब में कांग्रेस मैजिक नंबर तक पहुंचने में कामयाब होती है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो दोस्ती है ये कोई नया रंग दिखाएगी। जी, नवजोत सिंह सिद्धू ने आखिरकार कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इतने गुपचुप तरीके से क्यों बड़ा इवेंट नहीं हुआ, जैसा कि जब कोई बड़ा नेता बड़ी पार्टी में जाता है तो होता है। इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जगविंदर पटियाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो पल पल का अपडेट हमारे तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में आखिरकार औपचारिक रूप से शामिल हुए।